हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 वर्ड्स जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप इसके अलावा भी वोकैब की वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस ग्रामर से रिलेटेड मैंने डाली हैं। मैंने नाउन से स्टार्ट किया था और उसके बाद प्रोनाउन, ऐसी सीक्वेंस में मैंने आपके लिए सारी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हैं। आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट वर्ड से। ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए हैं, आज के न्यूज़पेपर से। तो आप इन सभी वर्ड को याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में आपके वोकैब का सेक्शन आता है या फिर आपका वर्ड स्वैप का आता है या फिर किसी भी पार्टिकुलर सेक्शन में आपके ये काम आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड इज एश्यू। वर्ब की तरह यूज होता है, मीनिंग होता है त्याग करना। वर्ब की तरह यूज होता है, मीनिंग होता है त्याग करना, टू गिव अप। जब आप किसी चीज को त्याग कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एश्यू बोलते हैं। फॉरगो या फिर फॉरस्वेयर। एंटोनिम्स क्या होता है इसका? इंडल्ज इन। एग्जाम्पल में किस तरह से यूज होता है देखते हैं। शी अपील टू द क्राउड टू एश्यू द वॉयलेंस, यानी उसने अपील किया क्राउड से वॉयलेंस को त्याग करने के लिए, वॉयलेंस को छोड़ने के लिए। यानी कहीं पर झगड़ा हो रहा था, किसी ने अपील किया क्राउड से, भीड़ से, कि वो वॉयलेंस को बंद कर दे, झगड़े को बंद कर दे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, डेस्पिकेबल। एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। घृणित। जब कोई चीज घृणित होती है, बहुत ही गंदी होती है, ठीक है, उसे आप क्या बोलते हैं? डेस्पिकेबल बोलते हैं। घृणित, या आप इसे स्टिंकी भी बोल सकते हैं। और इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे लोथसम, हेटफुल। एंटोनिम्स, एडमिरेबल। एग्जाम्पल, वॉट शी डिड अर्ली ऑन वॉज डेस्पिकेबल इन आवर माइंड। यानी जो उसने अर्ली किया था, जो उसने सुबह में किया था या सवेरे किया था, वो डेस्पिकेबल था, हमारे माइंड में घृणित था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डाइवर्जेंस। नाउन की तरह यूज होता है। फर्क, किसी चीज के बीच में कोई डिफरेंस होना या कोई डिफरेंस पड़ना, उसे आप क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस बोलते हैं। सिनोनिम्स, डिसिमिलैरिटी या वेरिएंस। एंटोनिम, सिमिलैरिटी, राइट। Example, what happened at the end was a fundamental divergence of attitude. What happened at the end, जो लास्ट में हुआ एक फंडामेंटल डाइवर्जेंस था, फर्क था एटीट्यूड का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रेलिजेंस। एक नाउन की तरह यूज होता है। लचीलता, फ्लैक्सिबिलिटी। किसी चीज की लचीलता को आप क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं, राइट। प्लास्टिसिटी, जिस तरह से प्लास्टिक को आप किसी भी तरह से फ्लेक्सिबल होता है प्लास्टिक, उसको आप मोड़ सकते हैं, उसी सेंस में ये रेजिलियंस भी यूज होता है। एग्जाम्पल, शी हैड शोन ग्रेट रेजिलियंस टू स्ट्रेस, यानी उसने स्ट्रेस को एक ग्रेट रेजिलियंस शो किया है। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज इक्वेनिमिटी। नाउन की तरह यूज होता है। संभाव। ठीक, अब संभाव क्या होता है? जब आप किसी चीज को बड़े शांत मन से देखते हैं, यानी आपका जो एक काम, जो आपका एक मूड होता है, जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होता है एक कामनेस का, उसे आप क्या कहते हैं? इक्वेनिमिटी कहते हैं। ठीक, कामनेस, काम। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंजाइटी। एग्जाम्पल, शी एक्सेप्टेड बोथ गुड एंड बैड विद द इक्वेनिमिटी, यानी उसने दोनों चीजें, खराब और अच्छे को, दोनों को कामनेस से एक्सेप्ट किया, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज रिबटल। रिबटल क्या होता है? खंडन। नाउन की तरह यूज होता है। खंडन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को, जैसे आपने सेल्स में देखा होगा, जब आप किसी सामने वाले की बात को सुनकर, ठीक है, सुनने के बाद आप कुछ इस तरह की कोई बात कहते हैं जिससे कि वो मान जाए, तो उसे क्या कहते हैं? रिबटल कहते हैं। यानी आप सामने वाले की बात को सुनकर उसे एक्सेप्ट ना करके बल्कि उसको समझाएं किसी तरह से, उसे रिबटल्स देना बोलते हैं। आप अपनी बात को ऊपर रखते हैं, बड़े प्यार से उसको समझा भी देते हैं, तो उसे एक तरह का रिबटल्स कहते हैं, क्वेश्चन हैंडलिंग कहते हैं। या फिर आप इसे कोई जैसे
कस्टमर हैंडलिंग के सेंस में भी बोल सकते हैं, ये उसमें यूज होता है रिबटल। ठीक है, सिनोनिम्स रेफुटेशन, डिसअप्रूविंग। एंटोनिम्स कंफर्मेशन, सेंटेंस नो वन हैड अ रिबटल, यानी किसी के पास भी कोई रिबटल नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था, राइट। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेक्रिपिट। डेक्रिपिट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जर्जर, कोई बहुत ही पुरानी चीज होती है, राइट, कोई बहुत ही खराब जर्जर हो जाती है। कई बार हम बोलते हैं कि इतना खराब हो गया है कि जर्जरा हो रहा है, तो इस तरह के सेंस में आप इसे बोल सकते हैं डेक्रिपिट। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिपिटिव, रन डाउन। एंटोनिम साउंड, एग्जाम्पल इट वॉज अ इंटायर रो ऑफ डेक्रिपिट हाउसेस, यानी पूरी रो जो थी, जो पूरी लाइन थी वो डेक्रिपिट हाउस की थी, पुराने हाउस की थी, जर्जर हाउस की थी। ठीक है, आप इसे डिलेपिडेटेड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सल्क, वर्ब की तरह यूज होता है, उदास होना, मॉप। ठीक है, जब आप उदास होते हैं तो आप उसे क्या बोल सकते हैं, सल्क बोल सकते हैं। सिनोनिम्स ब्रोड या पाउट। एंटोनिम्स बी चीरफुल। ही वॉज सल्किंग ओवर द स्प्लिंग ऑफ हिज बैंड, यानी वो सल्क हो रहा था, उदास हो रहा था उसके बैंड के टूटने की वजह से। नेक्स्ट वर्ड इज स्कर्ज। स्कर्ज क्या होता है, एक नाउन की तरह यूज होता है, अभिशाप या फिर महान कष्ट, यानी जो आपका बहुत बड़ा कष्ट होता है, परेशानी होती है, आप उसे स्कर्ज बोल सकते हैं, राइट। बेन, सिनोनिम्स कर्स, अफ्लिक्शन। एंटोनिम्स ब्लेसिंग। एग्जाम्पल इंडिया हैज द स्कर्ज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी इंडिया का जो सबसे बड़ा कष्ट है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, राइट। नेक्स्ट सोर। सोर वर्ब की तरह यूज होता है, कड़वा बना देना। आपको पता होगा कि सोर का मीनिंग क्या होता है, कड़वा होता है, राइट, लेकिन ये कड़वा बनाने के सेंस में भी यूज होता है। एम्बिटर, राइट। सिनोनिम्स एंगर, एक्सोस्पिरिट, ये एक्सोस्पिरिट बोला जाता है, एक्सास्पिरेट नहीं, एक्सोस्पिरिट। एंटोनिम्स इंप्रूव। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, अ डिस्प्यूट सॉर्ट द रिलेशन, यानी एक डिस्प्यूट जो होता है, एक लड़ाई होती है, वो रिलेशन को क्या कर देता है, सॉर्ट कर देता है, राइट, खट्टा बना देता है। बिटवीन टू कंट्रीज, दो कंट्रीज के बीच का जो रिलेशन होता है, एक डिस्प्यूट उसे क्या कर देता है, सॉर्ट कर देता है, कड़वा बना देता है। सो गाइज आज के जो वर्ड लिए गए थे ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए थे। ठीक है, आप इन सभी वर्ड को याद करने की कोशिश कीजिए और आप एक इनसे स्टोरी लिखने की कोशिश कीजिए, राइट। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।